नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक गांव की। मैंने ये कहानी ओशो से सुनी थी, तो आइए हम कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव था। वहाँ पे बड़े समय से बारिश नहीं हो रही थी। बारिश की समस्या के कारण लोग बड़े परेशान थे। पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत थी। लोगों ने सोचा अब क्या किया जाए। बारिश के लिए इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ, हवन, अनुष्ठान इत्यादि वो करने लगे और कई सारे तरीके उन्होंने किए कि बारिश हो जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवाई, ये वो, पर कोई फ़ायदा नहीं। गांव में लगभग 1 साल से बारिश नहीं हुई थी, तो लोग बड़े परेशान। तो लोगों की इस परेशानी को देख के पुजारी ने पूरे गांव में ऐलान करवा दिया, ढिंढोरा पिटवा दिया कि मैं कल सरेआम मंच पर भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हे भगवान, इस गांव में बारिश करवा दे। तो कल सभी समय से मंच पर उपस्थित हो जाएं। तो गांव वालों ने भी सोचा ये सही रहा। अब ये पुजारी प्रसिद्ध है, ये प्रार्थना करेगा प्रभु से, तो हो सकता है बारिश हो भी जाए। तो दूसरे दिन सभी लोग उपस्थित हुए मंच पर। तो पुजारी मंच पर चढ़ते हुए माइक पर बोला, मेरे भाइयों और बहनों, इससे पहले कि मैं प्रार्थना करूं भगवान से कि हे भगवान वर्षा करने की कृपा कर, मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। वह प्रश्न ये है कि आप सभी के छाते कहाँ हैं? लोगों ने एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते हुए जवाब दिए, छाता? छाते की क्या आवश्यकता? पुजारी ने बोला, छाता तो जरूरी है, यहाँ हम करने के आए हैं। बारिश होगी तो आप सभी भीग नहीं जाएंगे। लोग भी बड़े परेशान हैं। लोग भी बड़े बदमाश हैं। वो सोचते होंगे कि बारिश थोड़ी हो ही जा रही है, बारिश इसकी प्रार्थना से थोड़ी तुरंत ही होने लगेगी, तो वो छाते नहीं लाए। वैसा ही हमारा हाल है। जब हम मंदिर में जाते हैं, जब हम गिरजाघर में जाते हैं, कहीं और जाते हैं प्रसिद्ध स्थान पर जो किसी भगवान के लिए, किसी ईश्वर के लिए समर्पित हो और प्रसिद्ध हो, हम जाते हैं, कुछ हम मांगते हैं तो हम भी पूरे मन से नहीं मांगते। क्योंकि हम जहाँ मांग रहे हैं उसके प्रति हमारा आदर नहीं है। पहली बात है तो ऊपर फटती है, और मांगते वक्त हम ये सोचते हैं कि थोड़ी ये अभी मिला जा रहा है बात तो सही है। या मिल ही जाएगा। थोड़ी डगमग सी होती है, संभावना सी होती है। इस संभावना के कारण ही हम हर तीर्थ स्थान, हर एक स्थान पर जाते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि हमारी वहाँ पर इच्छा, मनोकामना पूरी हो जाएगी। उसी प्रकार उन गांव वालों की भी स्थिति थी। एक पुजारी के ढिंढोरा पीटने के दौरान उन सभी ने उस पर विश्वास किया और मंच पर गए। लोगों की बहुत बड़ी भीड़ थी। वैसे ही आज मंदिरों में सभी जगह भीड़ है, लेकिन ईश्वर को, उस परमात्मा को कौन जानता है? कोई नहीं। सब जाते तो हैं लेकिन आधे मन से। उन्हें पूरा विश्वास नहीं है कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ से कुछ हमें मिलेगा, शांति मिलेगी या हमारी मनोकामना पूरी होगी। वो भी जाते हैं तो उन्हीं गांव वालों जैसे कि थोड़ी बारिश हो ही जा रही है, थोड़ी हमें कुछ मिला जा रहा है। तो मेरा सीधा सा कहने का मतलब ये है कि अगर आप मंच पर जा रहे हैं, आप मंदिर में जा रहे हैं, आप किसी भी स्थान पर जा रहे हैं, तो आप पूरे मन से जाइए। आप ये सोच के मत जाइए कि वहाँ हम घूमने जा रहे हैं। एक सर्वे हुआ, लोगों से पूछा गया कि आप मंदिर क्यों जाते हैं। एक बच्ची से पूछा तो वो बोली मैं घूमने जाती हूँ। एक बूढ़े से पूछा तो बोला कि वहाँ और बूढ़े मिल जाते हैं तो उनसे बातें कर लेता हूँ, तो थोड़ा सोशल इंटरेक्शन हो जाता है। एक महिला से पूछा तो वो बोली मेरी सहेलियाँ मिल जाती हैं। एक जवान लड़की से पूछा, वो बोला मैं लड़कियाँ ताड़ने जाता हूँ। और किसी से पूछा, वो एक औरत से पूछा, बूढ़ी सी थी, वो औरत बोली मैं चप्पलें चुराने जाती हूँ। कुछ बच्चों से पूछा, उन बच्चों ने कहा कि हम प्रसाद लेने जाते हैं, हम मेले को जाते हैं। तो सभी जाते तो हैं मंदिर मस्जिद, लेकिन जाने का कोई परफेक्ट रीज़न नहीं है, कोई कारण नहीं है। और जाते हैं तो आधे मन से जाते हैं। वो भी छाता लेकर नहीं जाते हैं। छाता, इस कहानी में छाते का अर्थ है विश्वास। विश्वास उसके प्रति जिससे मिलने हम जा रहे हैं। जब हम कहीं जाते हैं
तो हमें ये विश्वास होता है कि जिससे मिलने हम जा रहे हैं हम वहीं पहुँचेंगे और उससे वही कहेंगे जिस कारणवश हम वहाँ जा रहे हैं। लेकिन मंदिर जाते समय हमारे मन में ये पूरी बात नहीं होती है कि हम वहाँ क्यों जा रहे हैं। इसी कारण हमारे बहुत से काम अधूरे रह जाते हैं, उन्हें हम पूरा नहीं कर पाते हैं। यही अधूरेपन की भावना हमारे अंदर भरी रहती है, कूट कूट के ग्रसित रहते हैं हम इससे। तो बारिश हो या ना हो, अगर हम वर्षा करवाने की बात कर रहे हैं तो हमारे पास छाता तो ज़रूरी होना चाहिए। छाता यानी आशा, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक भावना जिससे पुष्प प्रकट होते हैं, जिससे उम्मीद बनती है। उम्मीद से हमारा जो काम है वो 1% ना सही लेकिन हो जाता है। तो हमें अपनी जो भी हम काम करने जा रहे हैं हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि वो होगा ही, और हमें पूरी तैयारी से जाना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि होगा नहीं होगा, ये आर या पार की स्थिति नहीं है। हमें बीच का रास्ता देखना है, हमें संतुलन बनाना है। वैसे ही जैसे एक तराजू होता है, उसमें जब तक संतुलन नहीं बनता है तब तक हम उस सामान को, उस वस्तु को खरीदते नहीं हैं। हम कहते हैं इसमें थोड़ा और डालिए, जब तक ये बराबर नहीं हो जाएगा हम लेंगे कैसे। अभी ये कम है, अभी ये कम हो तो हम बोलते हैं कि अभी और डालिए इसमें, और ज़्यादा हो तो वो निकाल देता है। ज़रूरी है संतुलन। जब तक आपकी इच्छाओं में, आपकी बुद्धि में, आपकी बातों में, आपके चरित्र में, आपके विचारों में एक संतुलन नहीं होगी, एक स्थिरता नहीं होगा, तब तक आपके जीवन में सुख की और शांति की स्थिरता भी नहीं होगी। और ये स्थिरता परिपूर्णता से आती है। खुद की परिपूर्णता, खुद को जानना, इससे आती है। उन गांव वालों जैसे नहीं कि गए तो छाता लेकर नहीं गए, वो आशा लेकर नहीं गए, वो पूर्णता लेकर नहीं गए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि कोई व्यक्ति मुंह उठाया और चल दिया बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। जो भी व्यक्ति मुंह उठा के चलता है बिना कुछ सोचे कहाँ जाना है, क्या कारण है, वो कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। हमें अपनी मंजिल के बारे में, जहां हम जा रहे हैं और उससे संबंधित जानकारी पूर्ण होनी चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खाई में ले जाता है। आज की इस वीडियो में हमने इस कहानी से सीखा कि हमें पूर्णता में जीना चाहिए, हमें खुद को जानना चाहिए, और हमें आधा अधूरा ज्ञान नहीं लेना चाहिए। हमें एक आशा होनी चाहिए। हम जहाँ भी जा रहे हैं हमें वहाँ पूरे मन से जाना चाहिए, ना कि आधे मन से। धन्यवाद।